नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके मास्टर आर पर। अगर आप सुपरवाइज़र परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, बहुत खास होने वाला है। आज मैं आप सभी के लिए एक खास ऑफर लेकर आया हूं, जिसमें सभी विषयों की बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल को बहुत कम कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले 50 छात्रों के लिए विशेष ऑफर रहेगा। सभी विषयों की थ्योरी सिर्फ 12 रुपये में, सिर्फ 12 रुपये में दोस्तों। सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट सिर्फ 12 रुपये में। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट कॉम्बो ऑफर है सिर्फ 15 रुपये में, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ। अगर आप इस ऑफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर है 80 85 89 41 26 और जल्दी से अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त करें। आज हम बात करने वाले हैं मातृ स्वास्थ्य मटेरियल हेल्थ से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण जीके प्रश्न, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप सुपरवाइजर नर्सिंग या किसी अन्य मेडिकल से जुड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपका पहला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को दिन में कितने बार भोजन देना चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है। शुरू में इजी क्वेश्चन मैं रखता हूँ ताकि आप जवाब अच्छे से दे पाएँ। आपका क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? दोस्तों कमेंट करो। बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों, सी 5 से 6 बार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन वृद्धि कितनी होनी चाहिए? कमान दोस्तों कमेंट करो, गर्भवती महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन वृद्धि कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों, सी 10 से 12 किलोग्राम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी 5,000 रुपये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां कब से दी जानी चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को देखना बहुत अति आवश्यक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां कब से दी जानी चाहिए? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी, गर्भावस्था के तीसरे महीने से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी, फोलिक एसिड, विटामिन B9 फोलिक एसिड दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड प्रेशर से कौन सा गंभीर रोग हो सकता है? दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर से गर्भावस्था के दौरान कौन सा गंभीर रोग हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, प्री एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसे सुमन योजना बोल देते हैं दोस्तों। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ए, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, WHO के अनुसार शिशु को कितने माह तक केवल मां का दूध देना चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और बता भी रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। WHO के अनुसार शिशु को कितने माह तक केवल मां का दूध देना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी, 6 माह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन कितना होना चाहिए? लगभग दोस्तों
कितना न्यूनतम होना चाहिए? नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन कितना होना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होनी ही चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवजात शिशु को पहला टीका कौन सा दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात शिशु को पहला टीका कौन सा दिया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा बी, BCG तपेदिक का। एक बात और फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8085894141 पर, और जल्दी से अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं मैसेज कर कर। मजा नहीं आ रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ओके दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों को जन्म से 5 साल तक कितने विटामिन ए की खुराक दी जाती है? बच्चों को जन्म से 5 साल तक कितने विटामिन ए खुराक दी जाती है? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, हर 6 महीने में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा गोइटर, गलगंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवजात शिशु को पहली बार ठोस आहार कब देना चाहिए? नवजात शिशु को पहली बार ठोस आहार कब देना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है 6 महीने। 6 महीने तक वो माँ का ओनली दूध पीता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवजात शिशु की नाल को जन्म के कितने घंटे के अंदर काट देना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 घंटे के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? बिल्कुल, आपका राइट आंसर है ए, मातृत्व मृत्यु दर MMR को कम करना, MMR को कम करना या मातृत्व मृत्यु दर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय नवजात देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय नवजात देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 से 7 नवंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सभी बच्चों को टीकाकरण देना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान खून की कमी को रोकने के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी को रोकने के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयरन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा ए, कुपोषण को कम करना। दोस्तों, बहुत से लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले सवाल सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं, तो बने रहें। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में यस लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्भवती महिला को नियमित रूप से कितनी बार NNC कराना चाहिए?
एंटीनेटल चेकअप कराना चाहिए? बिल्कुल, आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, 4 या अधिक बार, 4 से अधिक बार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान टिटेनस वैक्सीन कब दी जाती है? टीटी की वैक्सीन कब दी जाती है दोस्तों? बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा बी, तीसरे और 5वें महीने में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट कितने सप्ताह तक लेने चाहिए? माह नहीं दोस्तों, सप्ताह। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट कितने सप्ताह तक लेना चाहिए? वीक। बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा सी, पूरे गर्भावस्था और 6 महीने बाद तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? क्विक दोस्तों, अस्पताल में जन्म, पोषण में सुधार। दोस्तों, ये तीनों सही ही होंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को कब निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाती है? क्विक दोस्तों, जल्दी कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की सांस न लेने की स्थिति को क्या कहते हैं? जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की सांस न लेने की स्थिति को क्या कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एस्फिक्सिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवजात शिशु के शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? शरीर का तापमान दोस्तों, नवजात शिशु के शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद क्या देना चाहिए? नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद क्या देना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है बी, माँ का पहला दूध। माँ का दूध 6 महीनों तक दिए जाने चाहिए दोस्तों, कोलोस्ट्रम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू मदर केयर किस स्थिति में आवश्यक होती है? कंगारू मदर केयर, जिसे KMC बोल देते हैं दोस्तों, किस स्थिति में आवश्यक है दोस्तों? KMC। बिल्कुल, आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, कम वजन या प्रीमेच्योर शिशुओं के लिए दोस्तों। आप मजा नहीं आ रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक किस आहार की सलाह दी जाती है? क्विक दोस्तों, जल्दी कमेंट करें, करके बताएं। नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक किस आहार की सलाह दी जाती है? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल माँ का दूध। अभी ऊपर भी बताया था दोस्तों कि माँ का दूध ओनली 6 माह तक देना ही देना चाहिए, इसके बाद ठोस आहार देते हैं दोस्तों। बिल्कुल, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुपोषण से बचाव के लिए बच्चों को कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यक है? कुपोषण से बचाव के लिए दोस्तों बच्चों को कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यक है? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्विक दोस्तों, इसे बहुत कम लोग जानते होंगे। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्योंकि ये बहुत लोगों में नहीं होता है, बहुत लोगों में होता भी है। बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखना दोस्तों। जिसे रात में कम दिखता है उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारत में कुपोषण दूर करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? भारत में कुपोषण दूर करने के लिए दोस्तों कौन सी योजना लागू की गई है? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय पोषण मिशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वाशियोरकोर रोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं गलत, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, बी दोस्तों 2018 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोलियो की दवा बच्चों को कितनी बार दी जाती है? पोलियो की दवा कितनी बार दी जाती है दोस्तों? जन्म पर, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, हर राष्ट्रीय पोलियो अभियान के दौरान, ये तीनों पर बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, MMR वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव करता है? MMR वैक्सीन दोस्तों किस बीमारी से बचाव करता है? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीजल्स, मफ्स, रुबेला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाव करता है? BCG वैक्सीन दोस्तों किस बीमारी से बचाव करता है? बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, टीबी बीमारी दोस्तों, तपेदिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष योजना का लक्ष्य क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। मिशन इंद्रधनुष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 साल तक के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण करना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु को पहला टीका जन्म के कितने घंटे के भीतर देना चाहिए दोस्तों? नवजात शिशु को पहला टीका जन्म के कितने घंटों के भीतर में देना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 24 घंटे के मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। भीतर देना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों अब फिर से बता रहा हूँ, आपको स्टडी मटेरियल अगर लेना है तो व्हाट्सएप नंबर है 80 85 89 41 26 पर जल्दी से अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी के सवालों का जवाब दूंगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।